26 नवंबर 2018 कांग्रेस एक बार फिर अपनी हिंदू विरोधी फितरत के चलते अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने में रोड़ा अटका रही थी। कांग्रेस आला कमान के इशारे पर कांग्रेस के ये बड़े नेता हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। कांग्रेस ने हिंदुओं की भावना का अपमान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज माने जाने वाले इन वकीलों को राज्यसभा में भेज रखा था। ये पहले तो कोर्ट में दलीलें देकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने का रास्ता रोकते थे और जब कोर्ट में इनकी नहीं चलती थी तो बतौर सांसद अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल जजों के खिलाफ करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाले ऐसे वकीलों की लंबी चौड़ी फौज थी। इन कांग्रेस नेताओं के मन में हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर भरा पड़ा था कि चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या में राम लल्ला तंबू से भव्य मंदिर में पधारें। इसलिए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी आग्रह किया था कि अयोध्या मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट 2019 के आम चुनाव तक टाल दे। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी कि मोदी सरकार में राम मंदिर बनने का गौरव मिले। इतना ही नहीं, कांग्रेस के ये वकील नेता हिंदुओं समेत पूरे भारत के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते रहते हैं। इन्हीं लोगों के समर्थन से सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारने का दुस्साहस किया था। आपको बताते हैं कि कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक वकील किस तरह राम और भारत के गौरव से खेलने की कोशिश करते रहे हैं। भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। वर्ष 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर बहस चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चेहरा जग जाहिर किया था। पार्टी ने एक शपथ पत्र के आधार पर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। इस शपथ पत्र में कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे, ये केवल कल्पना है। ऐसी भावना वाली कांग्रेस भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार कर क्या सिद्ध करना चाहती थी। कांग्रेस ने वैवाहिक हित के लिए देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर घात करने की तैयारी कर ली थी। जिस राम सेतु के अस्तित्व को नासा ने भी स्वीकार किया है, जिस राम सेतु को अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी मैन मेड बताया है, उसे कांग्रेस पार्टी तोड़ने जा रही थी। दरअसल हिंदुओं के इस देश में कांग्रेस ने हिंदुओं को ही दोयाम दर्जे का नागरिक बना दिया है। यही वजह रही कि वह 1 अरब से अधिक हिंदुओं की आस्था पर आघात करने की तैयारी कर चुकी थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं से बैर। कांग्रेस ने लंबे समय से राम के नाम पर घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन किया है, एक ऐसी राजनीति जिसने राम मंदिर मुद्दे को उलझाने का काम किया। हम सभी जानते हैं कि इस देश में सभी की भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति करते हुए केवल तुष्टीकरण का सहारा लिया है। वास्तव में तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। हिंदू आस्था से खिलवाड़ करती आ रही है कांग्रेस। 16 मई 2016 को 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। बहस सामान्य थी कि ट्रिपल तलाक और हलाला मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना अमानवीय है, लेकिन सुनवाई के दौरान कांग्रेस के नेता और AIMPLB के वकील कपिल सिब्बल ने 3 तलाक और हलाला की तुलना भगवान राम के अयोध्या में जन्म से कर डाली। कपिल सिब्बल ने दलील दी, जिस तरह राम हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है, उस तरह 3 तलाक मुसलमानों की आस्था का मसला है। साफ है कि भगवान राम की तुलना 3 तलाक और हलाला जैसी घटिया परंपराओं से करना कांग्रेस का हिंदुओं के प्रति सोच को दर्शाती है। 400 से 44 पर आए तो श्री राम याद आने लगे। कभी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में 400 से अधिक सांसद होते थे, बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती थी। उस समय राहुल गांधी और कांग्रेस श्री राम के अस्तित्व से साफ साफ इनकार करते थे, लेकिन कांग्रेस की इस नीति की वजह से पिछले लोकसभा चुनाव में वह 44 सीट पर आ गई और पूरे देश से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अब कई राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई है और कई राज्यों में जाने वाली है, तो राहुल गांधी भी श्री राम के चरण में जाने का ढोंग रच रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी ने दशहरा का त्योहार मनाया और श्री राम को तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना की।